न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट एसके ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने हफ्ते के रोज सोमवार से 11 अप्रैल तक गांव से लेकर कौमी राजधानी तक एहतजाजी प्रोग्रामों का ऐलान किया ताकि इसके मुतालबे पर जोर दिया जा सके कि मरकज़ रबी के मौसम में रियासत में पैदा होने वाले धान की खरीदारी करे। पार्टी 11 अप्रैल को दिल्ली में रैली निकालेगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की शिरकत पर कोई फैसला नहीं किया गया है। टीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामा राव ने हफ्ते को यहां तेलंगाना भवन में 5 मरहलों पर मुश्तमिल एक्शन प्रोग्राम का इजरा किया। मीडिया एहलकारों से बात करते हुए रामा राव ने कहा कि पीर को तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 6 अप्रैल को 4 बड़ी कौमी शहराएं नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु और विजयवाड़ा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। 7 अप्रैल को हैदराबाद को छोड़कर तमाम 32 ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में किसानों के साथ वुज़रा और एमएलए के ज़रिए एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 8 अप्रैल को तमाम 12,769 ग्राम पंचायतों में स्याह परचम लहराने का काम शुरू किया जाएगा। रामा राव ने किसानों पर जोर दिया कि वो अपने एहतजाज के लिए अपने घर पर स्याह परचम लहराएं। उन्होंने इनसे मरकज़ में बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत के पुतले जलाने का मुतालबा किया। 11 अप्रैल को टीआरएस के तमाम वुज़रा, एमएलएस, एमएलसी, एमपी, ज़िला परिषदों और मंडल परिषदों के चेयरपर्सन्स, म्यूनसिपैलिटियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के चेयरपर्सन और मेयर्स, मार्केट कमेटियों और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चेयरपर्सन, रैतु बंधु समिति के कायदीन मंडल सतह से रियासती सतह तक, टीआरएस मंडल ज़िला पार्टी सदर वगैरह चलो दिल्ली प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और दिल्ली में एहतजाजी रैली निकालेंगे। रामा राव ने तमाम किसानों पर जोर दिया कि वो टीआरएस के ज़रिए ऐलान करदा एजिटेशन प्रोग्रामों में हिस्सा लें, क्योंकि वो तेलंगाना के किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मरकज़ की हिमायत नहीं होती, एहतजाज रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के पास अपने कोर्स के निसाब की 30% से 40% क्लासेस होंगी, जिनसे सनत और R&D तंजीमों के माहिरीन कॉलेज के साबिक़ तलबा से निपटा जाएगा। इसकी तरफ यूनिवर्सिटी कॉलेज मास्टर और बैचलर इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए अपने पूरे निसाब को बेहतर बनाने का मंसूबा बना रहा है। शुरू करने के लिए खुद मुख्तार कॉलेज मास्टर डिग्री प्रोग्रामों के लिए अपने निसाब को तब्दील करेगा, जिसमें नताइज की बुनियाद पर सीखने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और इसको सनत से मुताल्लिक़ बनाने के अलावा हुनर पर मुबनी है। अगले तालीमी साल से हर सेमेस्टर में एक कोर्स इंडस्ट्री और R&D तंजीमों के माहिरीन और साबिक़ तलबा के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का तेलंगाना चैप्टर आर्किटेक्ट्स का कौमी इदारा हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट्स के सबसे बड़े और बावक़ार सालाना कन्वेंशन नेटकॉन 2022 की 14 से 16 मई तक हैदराबाद में HICC नोवोटेल में मेज़बानी कर रहा है। हैदराबाद में कदीम ज़माने से हिंदुस्तानी फ़न तामीर परवान चढ़ा है और इस वजह से ये शहर इस बावक़ार कन्वेंशन की मेज़बानी के लिए एक मिसाली मुकाम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के सदर CR राजू ने कहा, हम रियासत में फ़न तामीर की तरक्की को तमाम अमूदी तौर पर मनाते हैं, ख्वाह वो आर्किटेक्चरल तालीम, तामीराती बेदारी के साथ साथ हैदराबाद शहर के बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो। टी भानु प्रसाद राव MLC करीमनगर ने कहा, तेलंगाना सबसे कम उम्र रियासत है और इसने गुज़िश्ता 7 सालों में और ख़ास तौर पर हैदराबाद में ज़बरदस्त तरक्की देखी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुर्रतमंदाना फ़ैसले लेने जा रहे हैं और इस साल बहुत सी इस्लाहात मुतारिफ़ कराई जाएंगी। बच्चमपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने हफ्ते के रोज़ यहाँ प्रगति भवन में उगादी तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िदा पंचंगा श्रावणम के दौरान पेशगोई की। शास्त्री ने पेशगोई की कि पूरा मुल्क वज़ीर आला के फ़ैसलों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, जो इंतज़ामिया को शानदार तरीके से जारी रखेंगे। रियासत में हर जगह वॉफर पानी और हरियाली होगी। चूँकि आने वाले मानसून के दौरान ज़बरदस्त बारिश मुतवक्के है, इसलिए किसानों को गैर मामूली फसलें हासिल होंगी और तमाम किसान बादशाह बन जाएंगे, क्योंकि अगर वो हुक्काम के मशवरे के मुताबिक फसलें काश्त करेंगे तो वो ज़्यादा मुनाफे के साथ घर लौटेंगे।
डॉक्टर पी रघुराम, डायरेक्टर किम्स उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिसीजेस को तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन ने 100 साल से ज़्यादा अरसे में हिंदुस्तानी नजात सबसे कम उम्र सर्जन बनने पर OBE ऑफिसर ऑफ ब्रेस्ट डिसीज से नवाजा है। बरतानवी सल्तनत का सबसे बेहतरीन ऑर्डर भारतीय चेयरमैन और TAL के दिगर ट्रस्टियों ने उगादी के मौके पर लंदन के न्यू लंदन कॉलेज में मुनक्किदा एक तकरीब में डॉक्टर रघुराम को मुबारकबाद दी। लंदन और इसके आसपास तकरीबन 10,000 तेलुगु बोलने वाले लोगों की नुमाइंदगी करते हुए TAL बरतानिया की पहली और सबसे बड़ी तेलुगु चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी तश्कील 2005 में तेलुगु ज़बान और सकाफ़त को फ़रोग़ देने और इसे फ़रोग़ देने के मिशन के साथ की गई थी। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन TGPWU ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RGIA के हुक्काम से अपील की है कि वो हवाई अड्डे पर टैक्सी ड्राइवरों के लिए मुनासिब इक़दाम फराहम करे, क्योंकि गर्मी की लहर की वजह से किसी भी दिन RGIA के पास 5,000 से ज़्यादा टैक्सियाँ मुसाफिरों को लेने का इंतज़ार करती हैं। ताहम TGPWU का कहना है कि पार्किंग लॉट के हालात इनके लिए अफसोसनाक हैं। वो शदीद गर्मी का शिकार हैं क्योंकि ये एक बड़ी खुली ज़मीन है। पानी के डिस्पेंसर्स ना होने की वजह से प्यास लगती है और ड्राइवरों को खाना ख़रीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ड्राइवरों ने गर्मी की लहर से महफूज रहने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है। वो अपनी विंडशील्ड्स को कपड़े से ढांप रहे हैं ताकि सूरज इनसे बराह रास्त टकराए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज़ कहा कि दिगर रियासतों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के मुकाबले तेलंगाना तमाम मुहाज़ों पर तरक्की कर रहा है। रियासत दिगर रियासतों के मुकाबले तालीम, फ़ीकस आमदनी, फ़ीकस बिजली के इस्तेमाल और दिगर शोबों में सबसे आगे है। उन्होंने यहाँ प्रगति भवन में मुनक्किदा श्री शुभाकृतनामा संवत्सरा उगादी त्यौहार की तकरीबात के दौरान कहा। लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली की ख्वाहिश करते हुए उन्होंने कहा, हमारा इज्तिमाई ख्वाब सुनहरा तेलंगाना हासिल करना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 15 साल की एजिटेशन के दौरान तेलंगाना की तश्कील पर कई मशवरे और शुकूक व शुबात के बाद हम खुदा और रियासत के अवाम की मेहरबानी से अलहदा तेलंगाना के अपने ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हुए। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट जोगेनपल्ली संतोष कुमार को ग्रीन इंडिया चैलेंज की पहल शुरू करने और हमारे मुल्क में ग्रीन कोर को बढ़ाने के लिए वर्कशामित्रा अवार्ड से नवाजा गया है। इन्हें कल्पतारू संस्थान ने एजाज़ से नवाजा, जिसने राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में 1 लाख दरख्त लगाने की शुरुआत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात विंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलम ने पौधा लगाकर तकरीब का इफ्तिताह किया। संतोष कुमार ने इसे अब तक का सबसे ख़ास अवार्ड करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ इनके लिए एक अवार्ड नहीं बल्कि इन तमाम लोगों के लिए एजाज़ है जिन्होंने इनकी कॉल को कबूल किया और मुल्क भर में करोड़ों पौधे लगाए। ग्रीन इंडिया चैलेंज को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुँचे। गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफायाब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटी के तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिनसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मिल और जनाना मरीजों के लिए अलहदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है।